प्रधानमंत्री ने झारखंड में चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा भाजपा का झारखंड से दिल का रिश्ता। जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी समीर मोहंती ने किया नामांकन। राज्य के 7 संसदीय क्षेत्रों में कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 5वें चरण के नामांकन की मियाद खत्म। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ाई। गुमला में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। सीएम चंपाई सोरेन घाटशिला में बैठक में हुए शामिल। और झारखंड उच्च न्यायालय से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका। ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। दूसरे मामले में नहीं मिली औपबंधिक जमानत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चाईबासा में महाविजय संकल्प सभा को संबोधित कर झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन आज चाईबासा में महाविजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा और झारखंड के बीच दिल का रिश्ता है। भाजपा यहां के लोगों की भावनाओं को सबसे बेहतर समझती है। भाजपा और झारखंड का ये जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता दिल का है। झारखंड को, यहां के लोगों की भावनाओं को अगर कोई समझता है और अगर सुलझाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने जनजातीय समाज को मान सम्मान दिया है, लेकिन वो कांग्रेस को पसंद नहीं है। कांग्रेस को आदिवासी इतिहास का सम्मान पसंद नहीं है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के मान सम्मान को चोट पहुंचाने का काम किया है। यहां खान, खनिज और बालू को लूटा जा रहा है। यहां तक कि सेना की जमीन पर आंखें गड़ाई जा रही हैं। झारखंड के हर संसाधन की खुली लूट चल रही है। पूरे राज्य के खान खनिज को, बालू को अवैध खनन कर लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने विकासोन्मुख राजनीति पर बल देते हुए कहा कि झारखंड की पावन भूमि से पीएम जनमन योजना और आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं की भाजपा ने शुरुआत कर एक संदेश देने का काम किया है। अगर 1 रुपया भेजता हूं तो पूरा 100 पैसा सीधा आपके अकाउंट में जाएगा। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर अनर्गल आरोप लगाने वालों को आज न्यायपालिका ने आईना दिखाया है। पूर्व सीएम की गिरफ्तारी को झारखंड उच्च न्यायालय ने सही बताते हुए ईडी की कार्रवाई पर मुहर लगाई है। हमें उन लोगों से सावधान रहना होगा। हम सब ने देखा कि आज तक एमएम के लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे कि वह हेमंत सोरेन को ईडी ने गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, लेकिन आज ही रांची हाई कोर्ट का जजमेंट आया। उस जजमेंट ने, हाई कोर्ट ने मोहर लगाया कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वाजिब है।
महाविजय संकल्प सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा, सेवम संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार गीता कोड़ा समेत अन्य नेता मौजूद थे। चाईबासा से दिलीप बनर्जी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। राज्य के 3 संसदीय क्षेत्रों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में नामांकन की मियाद आज दोपहर बाद 3 बजे खत्म हो गई। वहीं 4 संसदीय क्षेत्रों गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर में छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज भी कई प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से इंडी गठबंधन समर्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार समीर मोहंती ने आज नामांकन भरा। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता तथा झामुमो के अन्य नेता मौजूद रहे। हमारा जीत जमशेदपुर लोकसभा सीट से सुनिश्चित है। समीर बाबू का जीत सुनिश्चित है। नामांकन के बहाने इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें नेताओं ने हुंकार भरी। आश्वस्त करता हूं कि हम लोग बहुत मजबूती से लड़ेंगे और मैं सारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को बहुत बहुत जोहार और प्रणाम करता हूं। इधर हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में भी नामांकन के आखिरी दिन आज कई उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। भारतीय सर्वजन विकास पार्टी के सुरेश राम, समता पार्टी के भुवनेश्वर बेदिया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विनोद कुमार राणा ने भी जिला निर्वाची पदाधिकारी नैन्सी सहाय के समक्ष नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उधर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद राम तथा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर द्वारका प्रसाद लाला, सुबोध कुमार यादव, रामेश्वर दुसाध और सुनीता टुडू ने नामांकन किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार 5वें चरण के चुनाव के लिए दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की कल जांच होगी और प्रत्याशी 6 मई तक नाम वापस ले सकेंगे। वहीं छठे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 6 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 18 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। इस संसदीय क्षेत्र में आज नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया। कल पर्चों की जांच की जाएगी। कोडरमा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, इंडिया गठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह समेत अन्य उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इधर गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से कल्पना मुर्मू सोरेन और भाजपा के दिलीप वर्मा समेत कुल 13 प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। इधर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज रांची में नियमित प्रेस वार्ता आयोजित कर 5वें और छठे चरण के नामांकन के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। 5 का लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है। अभी वो लेटेस्ट कितना रिपोर्ट आए उतना दे रहे हैं। अभी 17 में अभी भी नॉमिनेशन बचा रहा, फिर भी उन लोग मोटा मोटी फिगर दिया। उसमें आज 17 में 32 फॉर्म्स प्राप्त हुआ। अभी तक कुल 69 फॉर्म्स है, नॉमिनेशन फॉर्म्स है। आज 11 कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल हुआ। पहले 20 है, उसका मिला के 31 हुआ। कोडरमा में आज 19 फॉर्म प्राप्त हुआ। अभी तक टोटल 35 फॉर्म कोडरमा में हुई। उसके साथ में फिर आज नॉमिनेशन का कैंडिडेट है वो 7 है। टोटल मिला के 18 कैंडिडेट अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया कोडरमा में। हजारीबाग में आज वो 24 नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ। उसका मिला के अभी टोटल 44 फॉर्म्स हुआ। वहां पर आज 8 कैंडिडेट है। टोटल मिला के अभी 19 कैंडिडेट है आपका हजारीबाग में। स्क्रूटनी 4 मई का है। लास्ट डे ऑफ विथड्रॉल कैंडिडेट है 6 मई का। आज वो फेज 5 का नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ। गांडे बाई इलेक्शन के लिए आज 9 फॉर्म वहां प्राप्त हुई थी। टोटल 25 फॉर्म है। आज 6 कैंडिडेट हैं। टोटल
13 कैंडिडेट अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया कांडे में, उसका भी स्क्रूटनी का लास्ट डेट ऑफ 4th में है। लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल ऑफ कैंडिडेट है वो भी 6th में। हम लोग अभी आएंगे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान इंडी गठबंधन के जमशेदपुर प्रत्याशी समीर मोहंती और विधायक संजीव सरदार समेत पार्टी के कई शीर्ष नेतागण और बूथ स्तरीय कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। इंडिया गठबंधन के 5 साल में जो ये एक बार ये वोट देने का मैंने का अधिकार है इस स्वतंत्र देश में, उसमें भी आप लोग गुजरात में देखिएगा, इंदौर में देखिएगा किस तरह से सावधान प्रयोग करके निर्विरोध करा दिया है अपना कि उस लोकसभा सीट की जनता को वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया। इसलिए जरूरत है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए हम सबों को हमारा प्रत्याशी जो महागठबंधन का है समीर बाबू, उसका तीर धनुष से वोट देने के लिए हम लोग संकल्प लेने का दिन है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत अन्य नेताओं ने आज गुमला के पालकोट रोड स्थित चुनावी कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी देर मंथन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मीर और श्री ठाकुर ने लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया। वो जुमले सारे अब 10 साल में सरासर झूठ साबित हो रहे हैं। लाइक माइंडेड पार्टीज का बना है और उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हमने जो 5 गारंटीज, 5 न्याय प्रोग्राम देश के सामने रखे, जिसमें 25 हमारे गारंटीज है और उन गारंटीज को लेकर के इस वक्त देश मंथन कर रहा है और चुनाव की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब भाजपा और एनडीए के सारे उन दिए हुए वादों का कोई भरोसा नहीं रहा है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अचीव नहीं हो पाया। इसलिए बदलते हालात में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को इस वक्त देश देख। खूंटी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए अनवरत अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही विशिष्ट हस्तियों द्वारा वोटरों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वीप के तहत डिस्ट्रिक्ट आइकॉन दशरथ महतो ने जिला स्तरीय हॉकी मैच का आयोजन कर वोटरों को नैतिक मतदान का संदेश दिया। सभी काम छोड़कर वोट अवश्य दें। राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार से सटे कोडरमा के अलग अलग क्षेत्रों में अस्थायी चेकनाका बनाया गया है, जहां सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। कोडरमा जिला बिहार से सटा हुआ है, ऐसे में यहां 3 स्थानों पर इंटर स्टेट चेकिंग की जा रही है, जबकि चंदवारा थाना क्षेत्र के जम्मू खाड़ी में हजारीबाग से सटे क्षेत्र में इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग प्वाइंट बनाया गया है। नहीं है कुछ। इन सभी 4 स्थानों पर दंडाधिकारियों की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती भी की गई है, जहां 24 घंटे वाहनों की चेकिंग की जा रही है। वाहनों की चेकिंग के दौरान डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। अवैध कार्यों में लगे वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। विशेष चीज में वाहन में मतलब पैसा हो या शराब लन जो भी चीज हो, उसके जांच हो रही है।
चिकनाका पर मौजूद पदाधिकारियों ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नकदी के लेन देन, शराब के अवैध कारोबार और हथियारों की सप्लाई पर विशेष नजर रखी जा रही है। तब से हम लोग अभी लगातार वाहन का सघन जांच कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को मेनली 50,000 से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन पर रोक और लीकर को लेकर के और कोई भी अवैध हथियार वगैरह अगर ले जा रहा है तो उसको लेकर के हम लोग सघन वाहन जांच अभियान चला रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कृत संकल्पित है, ताकि सही अर्थों में लोग बेखौफ होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर लोकतंत्र के महापर्व के सहयोगी बन सकें। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध कारोबार पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब तक भारी मात्रा में नकदी की जब्ती हुई है। इस कड़ी में रामगढ़ जिले के मांडू थाना गेट के समीप एक वाहन से 7 पेटी में रखे करीब 70 से 60 लाख रुपए की ज्वेलरी को जब्त किया गया है। ज्वेलरी कुछ मिली है, लगभग 60-70 लाख के बीच आकलन किया जा रहा है। जहाँ जब भी 10 लाख से ऊपर की सामग्री या राशि होती है तो इसमें इनकम टैक्स को सूचना दी जाती है। इनकम टैक्स के अधिकारी इनके कागजातों की, दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं कि क्या ये जेन्युइनली परचेज करके लाया जा रहा है, क्या इसमें टैक्स का कोई गबन का मामला तो नहीं है। इन सब की जांच चल रही है। जब तक ये जांच चल रही है इनकम टैक्स की, तब तक ये पूरा पुलिस कस्टडी में सील करके सुरक्षित रखा गया। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को आज खारिज कर दिया। फैसला सुरक्षित रखने के करीब 66 दिन बाद झारखंड हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाया। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को गलत बताते हुए चुनौती दी थी। हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले पर कहा गया था कि उन पर ईडी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसला नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 6 मई को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाला मामले में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वे जेल में बंद हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की औपबंधिक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे आज खारिज कर दिया। श्री सोरेन ने अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए 1 दिन की औपबंधिक जमानत मांगी थी, जिसे अदालत ने देने से इनकार कर दिया। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि अदालत ने श्री सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध कर्म में 6 मई को पुलिस कस्टडी में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही मीडिया से बात नहीं करने और राजनीतिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान का लंबे बीमारी के बाद निधन हो गया है। 61 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में आखिरी सांस ली। उनके निधन से झारखंड समेत देश भर में पार्टी नेताओं में शोक की लहर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद ने उनके सम्मान में 3 दिनों के शोक और पार्टी का झंडे का झुकने का निर्णय लिया है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पोस्टर चिपकाए जाने के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से विस्फोटक और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। बरामद सामग्री में बैटरी, बम बनाने के सामान, जैकेट, मोबाइल और छर्रा जैसी चीजें शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक रीमा रमेशन ने बताया कि हैदरनगर के पतरिया और बरैबा इलाके में नक्सलियों की खोज में महिला के घर के पास एक बंकर नुमा स्थान मिला, जिसकी तलाशी ली गई। तब मालूम हुआ कि उसका इस्तेमाल नक्सली अपना हथियार, विस्फोटक सामग्री को छिपाने के लिए करते हैं। उन्होंने बताया कि उसी घर के अगले हिस्से को मोर्चाबंदी किया स्थान मिला। गिरफ्तार महिला एक माओवादी की मां है। देवघर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल और 4 फर्जी सिम भी जब्त किया गया है। ये साइबर अपराधी मधुपुर थाना क्षेत्र के अमतल्ला भेड़वा एवं भेड़वा नवाडी के निवासी हैं।
लातेहार में पुलिस ने अफीम तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बरियातू थाना क्षेत्र के श्रीरामात गांव में छापेमारी कर करीब 81 लाख रुपए का अफीम डोडा बरामद किया है। इस मामले में एक अफीम तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। दल ने छापामारी करते हुए कल शाम में श्रीरामात गांव के निवासी भगत गंजू के घर से तकरीबन 18 बोरे में 541 किलो 20 ग्राम अफीम का डोडा बरामद किया है। इधर पुलिस ने पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सोनारी थाना क्षेत्र में विशेष छापामारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकली शराब और अन्य चीजें बरामद की हैं। लीटर शराब बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये दुकान में एक साक्षी दुकान है और उसमें कार्यरत है, हीरा सिंह बगान में कार्यरत है। इसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है कि ये कहाँ का माल सब। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राज्य के कुल्हान और संताल परगना प्रमंडल हीटवेव की चपेट में है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर 5 मई तक इन इलाकों में हीटवेव की चेतावनी जारी की है। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। तापमान की बात की जाए तो इसमें 2 से 3 दिनों तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और वृद्धि हो सकती है। राहत की बात यह है कि 6 से 9 मई तक कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के आसार हैं। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 36.7 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.1 और न्यूनतम 23 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 40.4 और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने झारखंड में चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। चाईबासा में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए गठबंधन पर साधा निशाना, कहा भाजपा का झारखंड से दिल का रिश्ता। जमशेदपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी समीर मोहंती ने किया नामांकन। राज्य के 7 संसदीय क्षेत्रों में कई उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। 5वें चरण के नामांकन की मियाद खत्म। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ाई। गुमला में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। सीएम चंपाई सोरेन घाटशिला में बैठक में हुए शामिल। और झारखंड उच्च न्यायालय से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को तगड़ा झटका। ईडी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका खारिज। दूसरे मामले में नहीं मिली औपबंधिक जमानत।